Hello student, welcome back to my YouTube channel that is General Study 926. Now student, आप सबके लिए expected questions from Constitution of India से लेके आया हूँ जो आप स्क्रीन में देख रहे हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड. कौन सा आर्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का डील करता है. कौन सा आर्टिकल? दैट इज 44. देख लो आप अंदर इसके नोट मैंने लिखा हुआ है. आर्टिकल 44 इज मैंशनड अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. डीपीएसपी से बिलोंग करता है. इसको उसके अंडर मेंशन किया गया है. इट इज़ नॉट यस्टिकेबल, मतलब कि इसको हम वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जस्टिस नहीं कर सकते उसमें. ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. किससे लिया गया है ये जो पावर्स वगैरह है? ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है. ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये. ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं इसमें बार बार बोलूँगा नहीं, आप खुद ही देख लेना है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं इसको अगर बोलने स्टार्ट हो गया तो फिर बहुत लंबा चल जाएगा. 30 क्वेश्चंस की है ये. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इसका ये फेडरेशन वाला है. सेकंड पार्ट इसका ये है थर्ड, फोर्थ. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मैंशनड. कौन सा है? पार्ट 11, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, इसके बीच में. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, 245 से लेके 255 तक. तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन्स. दैट इज आर्टिकल 39A. आर्टिकल 39A. ठीक है, ये क्या बताता है हमें? इक्वल जस्टिस होना चाहिए सबके लिए. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. कौन सा आर्टिकल जो बता रहा है हम इसको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए? तो वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 61. आर्टिकल 61. अब 6 वाला है. व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें जो चेंजेस आई थी कब हुई थी? पहले टाइम 1961 में. ठीक है, अब इसका देखते हैं दूसरा. विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द पॉपुलर चैम्बर. कौन सा जो है उसको हम पॉपुलर चैम्बर कहते हैं? कौन है वो? लोकसभा. तो अब 8 वाला देखते हैं. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट एवरी स्टेट शुड हैव अ गवर्नर. कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है हमें बताता है कि हर एक स्टेट का अपना गवर्नर होना चाहिए? आर्टिकल नंबर 153. अब ये 9th वाला देखते हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दैट इज 5. ये इसके नीचे इसके बारे में मैंने लिखे, ये 5 होते हैं. इसको लर्न कर लेना. आप एक काम करो, इसको पोज करके ना स्क्रीनशॉट ले लो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 15 वाला. 15 क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टोरी टू बी कॉन्टिन्यूड टू बी इन्फॉर्म्ड. मतलब लिटरल का मीनिंग जो है वो क्या है? टू बी सर्टिफाइड, मतलब कि किसी को सर्टिफाइड करना, उसको इन्फॉर्म्ड कर देना या सर्टिफाइड कर देना कि हाँ दिस वन इज सर्टिफाइड, ये लीगल है. ठीक है, तो अब ये 15 हो गया. अब क्या आएगा? 16 वाला क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मैंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज पार्ट 4A.
ठीक है, इसमें क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कौन से वाले पार्ट में? पार्ट 4A में। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? कौन से आर्टिकल में जो प्रेसिडेंट है हमारा इंडिया का वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर देता है? कौन से आर्टिकल के तहत? वो कौन सा है? आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, अब हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो अपर हाउस होता है ना, तो उस दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस में जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कितने चुने जाते हैं? वो कितने होते हैं? 12 चुने जाते हैं। 19 वाला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज जस्टिकेबल इन नेचर? कौन सा इनमें से जस्टिकेबल है नेचर? कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? 19 हो गया। अब 20 वाला है, विच आर्टिकल इज रेफर्ड टू एज द साउल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कि धड़कन और आत्मा किसको कहा गया है? कौन से आर्टिकल को? 32 आर्टिकल को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर? जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है असेंबली याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहाँ पे मतलब जो मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, वो कब बनाई गई है? 16 मई 1946, मतलब आज़ादी से पहले। 1947 में हुई थी ना आज़ादी, तो ये 1946 में हो गए। तो अब करते हैं 22 में, द रेजिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिसेट्स विद? जो पावर्स होते हैं लेजिस्लेशन के, वो कब रिसेट किए जाते हैं? किसके थ्रू किए जाते हैं? पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू किए जाते हैं, पार्लियामेंट में किए जाते हैं। ठीक है, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर? कौन सा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो किसके अंडर आया जाता है? वो किसके अंदर आता है? फंडामेंटल राइट्स के। तो नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स वर्क्स इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो नेवल और मिलिट्री एंड एयरफोर्स तीनों जो वर्क्स होते हैं, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से शेड्यूल में? 7th शेड्यूल में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो बताया गया है, वो किस में करते हैं? इज लिस्टेड इन द, किस में करते हैं? यूनियन में करते हैं, स्टेट में करते हैं, ग्लोबल में करते हैं, या कॉन्करेंट में करते हैं? यूनियन में करते हैं। मतलब तीनों जो है, मिलिट्री हो गया, नेवल हो गया, एयरफोर्स हो गया, तीनों जो वर्क होते हैं वो यूनियन में किया जाता है उनका। ठीक है, अब 25th वाला क्या है? डैश इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल? कि कौन सा जो इशू है, 1 मिनट, वेयर इज this one, duty and thereby infring on the right of the individual? मतलब जो ऑफिसर है, जो काम नहीं करता, जो ड्यूटीज मतलब सही तरह नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? मैंडामस। ठीक है, इसके तहत उसको इशू को देखा जाता है। विच फंडामेंटल राइट्स in the Indian Constitution include abolition of untouchability? जो छुआछूत को जो पहले प्रथा होती थी छुआछूत की, ठीक है, अनटचेबिलिटी, उसको ख़त्म करना, वो किस फंडामेंटल राइट के अनुसार आता है? किसके अनुसार आता है? राइट टू इक्वालिटी।
मतलब सबको हक है अपना, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सबको अपना हक है। अब क्या है 27th वाला, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। ये सेम, अगर छुआछूत की बीमारी को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, सबको एक ही नज़र में देखा गया, तो वो किस में देखा गया? राइट टू इक्वालिटी में। तो और सबको प्रोटेक्ट करने के, इसमें ये नहीं देखेंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, कुछ नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे ये इंसान है, बस इंडियंस है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको बचाना है। वो कौन सा हो गया? राइट टू इक्वालिटी। हर एक बंदे की इक्वालिटी का राइट, मतलब कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, मतलब चींटी से हाथी, हाथी से चींटी, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर मतलब मरना नहीं चाहिए, उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब 28th वाला क्या है? विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग, गेट्स, होटल्स, etc। राइट टू इक्वालिटी, ये भी क्या है? राइट टू इक्वालिटी है। मतलब कि हम शॉप में जा सकते हैं, घाट्स में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, बाथिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो कोर्स किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब कि सबका हक है, सब अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये नहीं हम कह सकते कि ये हिंदू है तो इसको पहले बचाओ, ये मुस्लिम है इसको बाद में, या इसको पहले, ये चीज़ नहीं देखनी। इसमें यह है कि सारे इंसान इक्वल है, सबको बचाना है, सबको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी का ये मतलब है। अब 29 क्या है? ट्रेड यूनियन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। इसमें मेंशन किया गया है ट्रेड यूनियंस जो होती हैं, ठीक है, इज लिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको ये पूछ सकते हैं कि कंकरेंट लिस्ट में जो ट्रेड यूनियन है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? वो कौन सा है? 7th शेड्यूल। ज़रूरी नहीं है जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू पूरा क्वेश्चन वही आएगा। ये हो सकता है कि क्वेश्चंस का हेर फेर करके आपको पूछ सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये मेंशन किस वाले शेड्यूल में मेंशन किया गया है। जैसे ट्रेड यूनियन इज लिस्टेड इन द, कहाँ पे किया गया है? कंकरेंट लिस्ट में तो किया गया है, लेकिन कहाँ पे दिया गया है? कौन से शेड्यूल में? 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। ये याद रखना है। शेड्यूल्स वगैरह हो गए, मैं अभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लाया हूँ तो साथ में मैं वो भी लेके आऊँगा। इसके मैंने वो किया था, इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स थे उसके कॉन्स्टिट्यूशन के, वो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हुए हैं। फिर से मैं लेके आऊँगा, शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, सब कुछ उसका, ठीक है। तो उसके लिए पहले ही आप देख लो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू JKSSB, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट का अभी आने वाला एग्ज़ाम 28 जैन को कह रहे हैं, 28 जैन को पक्का कंफर्म है। तो उसके अकॉर्डिंग टू आप कर सकते हो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, जिससे कि हाँ कि तुक्का बच्चे का लग सकता है कि हाँ कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ये गारंटी है। 1 या 2 आ गए ना तो आपका 2 नंबर या 3 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आप अभी पढ़ने स्टार्ट करोगे, इतने लॉज है, इतने वो है, क्या नाम है इसका, शेड्यूल्स है, ठीक है, आर्टिकल्स है, इतना पढ़ने स्टार्ट करोगे तो इसको महीना लग जाएगा। तो इतना तो टाइम है नहीं आपके पास। तो चलो अब इसके साथ ही ये जो लास्ट वाला है ये करके फिर मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए होगी तो मैं आपको डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल में भी। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा, वो मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ पे है। तो अब इसी के नाम पे है, जनरल स्टडी के नाम पे ही है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। तो करता स्टार्ट। 30 वाला क्वेश्चन क्या है?
dash means that the president of India can refer any matter that is of public importance or that which involve interpretation of constitution to Supreme Court for yes advice. कौन सा है? एडवाइजरी यूरिस्डिक्शंस। ठीक है, इस जो एडवाइजरी यूरिस्डिक्शंस का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर, कोई भी मैटर जो है इम्पॉर्टेंट है, किसके रिलेटेड? पब्लिक के रिलेटेड, मतलब हम लोगों के रिलेटेड है। ठीक है, वो किस में करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस, मतलब सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा कि आप हमें एडवाइस दो कि हम क्या कर सकते हैं। वो कौन सा है? एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन। मतलब यूरिस्डिक्शन, ये जजेस वगैरह जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो फॉर मोर वीडियोस आप मुझे सब्सक्राइब करो। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करते जाओ। तो मैं रेगुलर कॉन्टिन्यूसली लेके आऊँगा वीडियोस। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।